अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। प्रवेश वर्मा करेंगे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला। गांव के अवाम के लिए बावकार जिंदगी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। दिल्ली हिंदुस्तान महाउत्सव से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मुल्क के तालीमी निज़ाम में तब्दीली के लिए नौजवानों की सलाहियतों को समझना जरूरी। IIT मद्रास के तलबा के साथ मुलाकात के बाद राहुल गांधी का एहसास। किरण रिजिजू ने दरगाह अजमेर पर मोदी की जानिब से चादर पेश की। सज्जादनशीन का खैर मकदम। कहा, जो मंदिर मस्जिद दरगाह का तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा जवाब। और शुमाली हिंद में शदीद सर्दी से आम जिंदगी मफलूज। दिल्ली में कोहर से परवाज़ें मुतासिर। रेल खिदमात भी तात्तुल का शिकार। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान आइंदा 3-4 दिनों में हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें बेशतर अहम नशिस्तें शामिल है। बीजेपी ने साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। वो मगरबी दिल्ली सीट से रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं और साबिक वज़ीर आला साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। काबिल ज़िक्र है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही कई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इंतखाबी तशहीर भी दोनों पार्टियों ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, इख्तिदार मिलते ही वो शीश महल में आ गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दिल्ली हिंदुस्तान के अवाम के लिए बावकार ज़िंदगी को यकीनी बनाना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसलिए हर गांव में बुनियादी सहूलतों की ज़मानत देने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। यहाँ नाबार्ड के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा दिल्ली हिंदुस्तान महाउत्सव 2025 का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, हमारा मकसद देहातों को तरक्की और मौक़े के मुतहर्रिक मरकज़ों में तब्दील करके दिल्ली हिंदुस्तान को बाइख्तियार बनाना है। हमारी हुकूमत के इरादे, पॉलिसियाँ और फैसले दिल्ली हिंदुस्तान को नई तवानाई के साथ बाइख्तियार बना रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने हाल ही में IIT मद्रास के कुछ रोशन ख्याल तलबा से गुफ्तगू की और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए नौजवानों की सलाहियतों और जज्बात को समझना और उनके मुताबिक मौक़े फ़राहम करना इंतहाई ज़रूरी है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। Believe that the resources should be distributed more fairly, growth should be wider. In the BJP, they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. They believe on what is in economic terms called trickle down. On the social front, we feel that the more harmonious society is, the less people are fighting, the better it is for the country. That would be, on the sort of social side. On the international relations front, probably be some differences with regards to the way we relate to other countries, but broadly it will be similar. Hello sir, my name is Swapnanil. In the state of global unrest, what is your vision of what India's role should be when it comes to treading the line of non-alignment while at the same time promoting democracy overseas? So the single most important thing going forward is how India navigates this conflict between China and America. And really between the Americans and the Chinese, one key question is what is going to happen to India. This gives India a couple of things. In a situation where the two superpowers are going head to head,
we have a balancing equation. We have a balancing ability, right? So we can say that we are either your friend or your friend, and we want this from you and we want that from you. So India is in a space where it can get quite a lot more than its power would give it. And so if India intelligently walks through this thing without getting stuck or without making a major mistake, then we might benefit from it. Namaskar, sir. Sir, your father, Honorable Sri Rajiv Gandhi ji, founded Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, a pioneering step towards quality education for CBSE, especially in rural India. Recently, according to UDAS 2021 data, the net enrollment ratio for secondary and higher secondary education is around 53% and 35%. Additionally, our quality is not up to the required global standard. So, what are your policies and what is Congress Party's vision to increase the enrollment rate and quality, as well as accessibility to everyone for education? No, I feel that a country needs to guarantee quality education to its people. And I don't think that the best way to guarantee quality education to our people is to privatize everything. Because frankly, when you bring the sort of financial incentive into the game, you don't actually give a quality education. I mean, I've said this many times, the best institutions in our country are government institutions, yours being one of them, right? And so I argue for much more money being spent in education by governments. I also have serious problems with the way our education system is set up. I don't think our education system allows the imagination of our children to thrive. You might not agree with me, but I think it's a very restrictive system, top-down system, and I don't think it is broad enough, right? It's very narrow. I mean, I walked from Kanyakumari to Kashmir, and I must have spoken to thousands of kids, and I asked them, what do you want to do? Lawyer, doctor, engineer, army. चीन के डैम प्रोजेक्ट के बारे में हिंदुस्तान ने अंदेशे जाहिर किए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने चीन के तिब्बत खुद मुख्तार इलाके में दरियाए यरलिंग के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में शनहवा की तरफ से जारी करदा मालूमात को देखा है। उन्होंने कहा कि हमने माहिरीन की सतह के साथ साथ सिफारती चैलेंजेस के जरिए अपनी सरजमीन में दरियाओं पर बड़े मंसूबों पर चीनी फरीक के सामने अपने ख्यालात और अंदेशों का मुसलसिल इजहार किया है। चीनी फरीक पर जोर दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ब्रह्मपुत्रा के नीचे की धारा वाली रियासतों के मफादात को ऊपर वाले इलाकों में सरगर्मियों से नुकसान न पहुँचे। हम निगरानी करते रहेंगे और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात भी ज़रूर करेंगे। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू अजमेर शरीफ पहुँच गए हैं, जहाँ वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रवाना किरदा चादर पेश करेंगे। राजस्थान के अजमेर में वाक़ दुनिया के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सरबराह नसीरुद्दीन चिश्ती ने उर्स के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश की गई चादर का खैर मकदम करते हुए कहा कि उर्स के मौके पर पेश की गई चादर का हम इस्तकबाल करते हैं। उन अवाम को जवाब मिलेगा जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद तनाज़ा पैदा करने और मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। मैं पूरे इस दरगाह में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो चिश्ती से जुड़े हुए जो परंपरा से जितने भी जुड़े हुए यहाँ लोग हैं,
और दीवान खादिम और दरगाह कमेटी के जितने भी लोग हैं और सैयद नसीरुद्दीन जी और जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग आज हम सबसे मिले हैं, मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के चादर के साथ साथ मुझे दरगाह में दुआ मांगने का मौका मिला है और ये अजमेर दरगाह का संदेश लेकर के हम और जगह भी जाएंगे और यहाँ कुछ व्यवस्था और भी अच्छा होना चाहिए। हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमने ऐप भी लॉन्च किया है और दरगाह और अच्छा से काम करें। लाखों लोग यहाँ आते हैं, उनका सुविधा के लिए, विशेष करके जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र वाले हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका सुविधा के लिए यहाँ अच्छा से दर्शन करके दरगाह में दुआ मांगने के लिए आते हैं तो उसको शांति से अच्छी तरह से आने का मौका मिलना चाहिए। उसका व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए एक मैनुअल किताब हमने लॉन्च किया है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की हुकूमत के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इस दौरान तलबा के धरने में प्रशांत किशोर यानी पीके मुसलसिल शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा का ये एहतजाज सरकार को घुटनों पर झुकाकर ही खत्म होगा। उधर दिल्ली और एनसीआर में सर्दी की शिद्दत के साथ साथ घने कोहरे ने मामूलाते जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह हदे निगाह 0 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस 150 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। सुबह 8 बजे तक एयरपोर्ट पर यही सूरत हाल बरकरार रही। हालांकि कुछ इलाकों में विजिबिलिटी में बेहतरी आई और 100 से 250 मीटर तक पहुंच गई। हवाई कंपनियों ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी परवास का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई फ़िज़ाई कंपनियों ने मुसाफिरों को इत्तला दी है कि शदीद कोहरे की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में परवाज़ों के ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के सदरकोट पाइन इलाके के करीब फौजियों को ले जाने वाला फौजी ट्रक उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब एक मोटर पर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। ट्रक पहाड़ी से नीचे जा गिरा। इस वाक़े में कई फौजी जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सभी को दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। हिंदुस्तान के सीनियर साइंसदान डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का आज 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने सुबह 3:20 पर मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। राजगोपाला चिदम्बरम ने 1975 और 1998 के जौहरी तजुर्बों में अहम किरदार अदा किया था। वह हिंदुस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से भी मुंसलिक रहे। राजगोपाल चिदम्बरम न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। उन्हें 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण के एजाज से भी नवाजा गया था। डॉक्टर आर चिदम्बरम ने पोखरान 1 और पोखरान 2 के जौहरी तजुर्बों की तैयारियों को कोऑर्डिनेट किया था। उन्होंने भाभा जौहरी तहकीकी मरकज़ के डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी थी। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। परवेश वर्मा करेंगे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला। गांव के अवाम के लिए बावकार जिंदगी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। दिल्ली हिंदुस्तान महाउत्सव से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मुल्क के तालीमी निज़ाम में तब्दीली के लिए नौजवानों की सलाहियतों को समझना जरूर। IIT मद्रास के तलबा के साथ मुलाकात के बाद राहुल गांधी का एहसास। किरण रिजिजू ने दरगाह अजमेर पर मोदी की जानिब से चादर पेश की। सज्जादनशीन का खैर मकदम। कहा जो मंदिर मस्जिद दरगाह का तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा जवाब। और शुमाली हिंद में शदीद सर्दी से आम जिंदगी मफलूज। दिल्ली में कोहर से परवाजें मुतासिर। रेल खिदमात भी तात्तुल का शिकार।
खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।